दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं परसेंटेज के कुछ नेक्स्ट लेवल टॉपिक्स, नेक्स्ट लेवल के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से और ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। अ प्रोडक्ट वाज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाई 20%, व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज चेंज। इसका कहने का मतलब क्या है, देखो सिंपल भाषा में, कि एक वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ा दी गई है और फिर 20% क्या की गई है, घटा दी गई। पहले बढ़ाई गई फिर घटा दी गई, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो ये चीज़ देख के आप लोग के दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा कि सर 20% बढ़ा दिया गया है, ठीक है 20% बढ़ाया गया है, और क्या किया गया है 20% घटा दिया गया है। तो 20% बढ़ाया 20% घटाया, ये कट जाएंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 0% चेंज आएगा। लेकिन ये गलत है। वो कैसे, चलो मैं बताता हूँ तुमको कैसे गलत है। देखो हमको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो चलो मान लेते हैं कि वो कोई भी कोई भी प्रोडक्ट होता है वो 100% होता है अपना खुद का कि नहीं होता है। चलो मान लें कि वो प्रोडक्ट की कीमत क्या है, वो 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये है। अब इसी प्रोडक्ट का 20%, अब जैसे हम 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20% निकालें तो 0 0 0 कट जाएगा, बराबर 20 आ जाएगा। ये 20 आ गया। अब इसी 100 का ये करें 20% ज़्यादा कर दें तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। जब इसमें 20 ऐड कर देंगे, इसमें देखो यदि 20% को इंक्रीज़ किया तो क्या हो गया, 120 आ गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अब उसमें क्या कर रहा है, 20% घटा रहा है। 20% किस में घटा, देखो 20% अब 120 में घटाएगा, ना कि 100 में घटाएगा। बस यहीं से इसका खेल शुरू हो जाता है। देखो कि 120 से घटेगा, 100 से नहीं घटेगा। तो 120 से घटेगा तो कैसे घटेगा, देखो अब 120 का हम लोग क्या निकालेंगे, 20% निकालेंगे। 120 का अगर 20% निकालें तो कितना होगा, बटे 100। ये 0 0 कट जाएगा, 0 0 बराबर कितना आ जाएगा, ये 24 आ गया। ठीक है, ये 24 हो गया। तो पहले पहले क्या था, ये 24 आ गया। पहले 20 था, ये देखो पहले 20 वैल्यू आई थी, लेकिन अब कितना आ गई, 24 आ गई। तो अगर दोनों में देखा जाए तो कितना, ये देखो 20 और ये 24 में, और ये 24 में कितने का फ़र्क है, 4 का फ़र्क है दोनों में से। तो देखो इसमें 4 का फ़र्क आया है। देखो ये अभी परसेंटेज नहीं है, ये 4 रुपए का फ़र्क आया है। ठीक है, अब इसका परसेंटेज निकालते हैं। तो देखो किसी में भी परसेंटेज चेंज आता है तो उसकी किस में आया करता है, ओरिजिनल में। ओरिजिनल जो प्राइस होती है उसमें आया करता है जो भी चीज़ें होती हैं। तो इसमें ओरिजिनल प्राइस हमने क्या माना था, ओरिजिनल हमने 100 माना था। तो देखो अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 4% ये 4 रुपये जो है, ये 4 रुपये का इसमें हेर फेर हुआ है, कुछ भी हो, बढ़ा हो या घटा हो। ठीक है, तो किस में घटा, ओरिजिनल में, ओरिजिनल में कर दिए। अब इसका परसेंटेज निकालना होता है। देखो अगर परसेंटेज निकालना है तो क्या करते हैं, गुणे 100 कर देते हैं। ये गुणे 100 हो जाएगा। अब क्या 100 100 कट जाएगा, बराबर कितना आ गया, 4%। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4% क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, पहले 120 हुआ था, फिर इसका वो घटाए तो कितना आया। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 15% ऑफ x इज इक्वल टू 45, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। यदि x का मान जो x का 15% 45 है, तो x का मान क्या होगा। देखो जो जो बोल रहा है वही लिख देते हैं हम लोग। क्या, x का वो होता है गुणा, और ये 15/100 बराबर कितना है, 45 है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो अब चाहे तो इसको काट सकते हैं, लेकिन हम ऐसे काटते हैं इसको। देखो 15 एकम 15, 15 × 3 45। देखो ऐसे से कट जाया करता है, ऊपर ऊपर का अगर आमने सामने हो, गुणा लगा हो सब जगह। देखो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। काटना चाहता तो मैं इससे काट देता, फिर मल्टीप्लिकेशन करता, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वो मैंने बता दिया कि ये देखो इधर से ये वाले क्वेश्चन जैसा दिया हुआ है, तो इसमें ये गुणा दिया हुआ है। अगर यहाँ प्लस होता, यहाँ पर इसके जगह में अगर यहाँ प्लस होता तो नहीं हम ऐसा करते। ठीक है, इसमें यहाँ पर गुणा दिया हुआ है इसलिए हमने किया है। तो आमने सामने कट गए। अब क्या होगा, x/ये 100 हो गया, बराबर कितना आया, 3। तब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना होगा,
एक्स बराबर कितना आ जाएगा 300। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 300। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। देखा कितना ईजी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? देखो, अ मैन स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट एंड 20% ऑन फूड, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इनकम इज़ लेफ्ट। ठीक है, अब इसका हिंदी में देखते हैं क्या बोल रहा है। एक आदमी अपनी आय 30% किराए में देता है और 20% खाने में खर्च कर देता है, तो कितने प्रतिशत आय बच रही है उसकी? देखो चलो मानते हैं कोई आदमी ये 100 रुपये कमा रहा है। ठीक है, 100 रुपये कमा रहा है। इस 100 रुपये का कितना कर रहा है स्पेंड? ये इनकम जो है उसकी वो रेंट दे रहा है, 30% रेंट में दे दिया। और क्या किया फिर? और क्या किया? ये 20% क्या किया? 20% क्या किया? फूड में दे दिया। ये फूड में दे दिया। तो अगर दोनों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा? ये 50% हो जाएगा। ये लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, 50% आ गया। देखो 50% दोनों को ऐड किए तो कितना आ गया? 50%। मतलब कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति, उसकी लाखों करोड़ों जितनी भी यहाँ सैलरी होगी, कुछ भी होगा, तो वो क्या करेगा? अपना 50% जो है वो खर्च कर दे रहा है। तो उसके पास बच कितना रहा है? अगर 50% खर्च कर रहा है तो 50% बच रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। देखा, एकदम ट्रिक्स के साथ और बिना पेन उठाए भी हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, ये आ गया हमारा जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट करो इसका कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। चलो ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ़ 18% जीएसटी इज़ अप्लाइड ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ 500 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, उसमें जो है जीएसटी लग रही है 18%। व्हाट इज़ द टोटल बिल अमाउंट? मतलब ये बोल रहा है कि 500 का कोई हमने सामान खरीदा और उस पर 18% की जीएसटी लग रही है, तो कुल बिल कितना बनेगा हमारा? देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं? करिए, इसको भी आप कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट में बताएं कि इसका कितना आंसर आ रहा है। यदि ये देखो इतने का जीएसटी लग रहा है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारा? कोई प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस कितनी है? 500 रुपये है। ठीक है, 500 रुपये है, उसमें कितना? 18% का जीएसटी लग रहा है। 18% का जीएसटी लग रहा है, तो उसका कितना हो जाएगा? पूरा बिल कितना बनेगा? तो देखो ये 18% है। ठीक है, तो इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं, 18 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 118% कर सकते हैं, क्योंकि 100% का तो ये सीधा देखो 500 इसकी 100% ही प्राइस है, लेकिन इसमें और एडिशनल क्या लग रहा है? 18% जीएसटी भी लग रहा है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 118 हो जाएगा। यही चीज़ है। देखो हम दोनों मेथड से सॉल्व करके देख रहे हैं। पहले हम सिंपल से करें, फिर इसको ये 18 वाला करके देखेंगे, 118 वाला। ठीक है, ये देखो पहले इसको करें तो इसमें क्या करेंगे? ये 100 लगा देंगे, ये कट जाएगा ये दोनों। अब क्या होगा? ये 0 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 5 गुणे 18, 18 पंचे 90 हो गया। तो इसका कितना जीएसटी लगा? 90 रुपये हमारा जीएसटी लग गया। तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा? अगर 90 रुपये जीएसटी लग रहा है, इसका प्राइस कितना हो जाएगा? ये देखो इसका प्राइस 500 में जुड़ जाएगा। 500 प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा? 590 हो जाएगा। 590 रुपये इसकी प्राइस हो जाएगी। देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो दूसरा मेथड जो मैं बता रहा था आपको कि 500 ये है और उसमें क्या किया था हम लोगों ने? 18% जीएसटी ऐड किया तो 118 कर दिया। अब इसको बटे 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 0 कट जाएगा। अब इसका 5 में गुणा करेंगे 118, तो कितना आएगा हमारा? ये गुणा करेंगे तो ये 5 अट्ठे 40, 4 और 5 एकम 5 4 9 और 5 एकम 5। ये देखो 590 आया ना हमारा। दोनों तरफ से हमारा ये इतना ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। 10% ऑफ अ नंबर इज़ 5 मोर देन 5 ऑफ द सेम नंबर, व्हाट इज़ द नंबर? देखो इसमें क्या बोला? यदि संख्या का 10% उसी संख्या के 5% से 5 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी? देखो इस क्वेश्चन को हम पहले पार्ट्स में
कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर कमेंट करिए, किसका आंसर क्या होगा। कर दिया कमेंट। चलो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यदि किसी संख्या का 10%, देखो कोई संख्या है, कोई भी संख्या मान लो, चलो हम मान लेते हैं कोई संख्या 100 है। ठीक है, 100 मान लेते हैं हम, तो उसका 10% इस संख्या का, इसी 100 का 10% कितना होगा, 100 का 10% बराबर 10 ही हो जाएगा। 10% उसी संख्या के 5% से 5 अधिक है। अब यही संख्या मतलब ये 100 का 5% प्लस 5 है, ये बोल रहा है इसमें। ठीक है, देखो इसको हम अगर इक्वेशन में लिखें तो कैसे लिखेंगे कि कोई संख्या है, कोई भी संख्या, देखो देख लेते हैं, ये उसका, ये संख्या का 10% क्या बोल रहा है, उसी संख्या का 5% से 5 अधिक है। ये वाला अधिक है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या किए, ये कर दिए, इधर प्लस कर दिए। और अगर यही अगर ये बोला होता कि ये कम है तो इधर माइनस कर दिए होते प्लस की जगह में। ठीक है, चलो अब देखते हैं, इस साइड माइनस कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कट गया 100 ये बराबर 10 आ गया, बराबर कितना, और इधर ये 100 कट गया तो कितना, 5 + 5 बराबर कितना, 10 + 10 = 10 आ गया। ये देखो दोनों तरफ इक्वल हो गया, मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें 100 होगा। कौन सा वाला है, ये सी वाला करेक्ट हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।